मिश्रा सर आइए। मिश्रा सर बड़े हैं इसलिए नहीं खिला रहे हैं, बुजुर्ग हैं इसलिए खिला रहे हैं। चलिए। अरे लोग ये जानते हैं कि जो शिक्षक दिवस है मुख्य रूप से डॉक्टर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा को समर्पित किया और उन्होंने एक आदर्श लगभग हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का जो उच्चतम मानदंड हो सकता है, जो शिक्षा के आदर्श हो सकते हैं, उनके मानदंडों पर उन्होंने अपने शिक्षण को जो है रखा और अपना सब कुछ जो है शिक्षा को समर्पित कर दिया। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जन्मदिन को सभी ऐसे शिक्षकों को समर्पित कर दिया जिसके माध्यम से वो ये चाहते थे कि दुनिया में, हमारे देश में जहाँ भी शिक्षक बंधु हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको यह सम्मान मिले। तो हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको जो है याद करते हैं। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक दिवस है, यह इसका जो है जो मूल्य है, जो इसकी गरिमा है, जिस वजह से शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वह जो है हमारे विद्यार्थियों को और हमारे शिक्षकों को, दोनों लोगों को समझना होगा कि इस दिवस पर हम लोगों का क्या कर्तव्य है और हमको किस तरह से जो है इस दिवस को मनाना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक किसी भी ओकेजन को, जब तक किसी भी आप पर्व को उसके बैकग्राउंड में जाकर के नहीं देखेंगे, तब तक उसका जो है मतलब नहीं निकलता है। चाहे हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हो, कोई भी हम लोग किसी भी प्रकार का जो है सेलिब्रेशन करते हो, किसी भी इवेंट को हम लोग सेलिब्रेट करते हो, तो उसका जो सेलिब्रेशन है, उसका कोर जो होता है, हार्ट जो होता है, वह उसके बैकग्राउंड में छुपा होता है। उस वहाँ तक जाना होता है हम सभी लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षक का जो है जो उत्तरदायित्व है, वह विद्यार्थी के शिक्षण में और उसको बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज तक उसको पहुंचाने में है, कि उसका जो है सर्वांगीण विकास हो। उस विद्यार्थी को जो उसके पास आया है पढ़ने के लिए, वह उसे इस तरीके से इनलाइटन करे कि उसका जो है जो फ्यूचर है वो सेपअप हो। आप सभी जानते हैं कि जैसे माता पिता जो है जब जन्म देते हैं, बालक को पालते पोसते हैं और उसको जो है परवरिश देते हैं, तो वो उसका इस तरह से परवरिश करते हैं कि वह एक स्वस्थ हो, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जो है परिवार से अपने संस्कारों को ग्रहण करके निकले। उसी प्रकार से जब शिक्षक के हाथ में यही बालक आता है, तो गुरुओं का यह फर्ज होता है कि उसको जो है समाज में जो है कार्य करने के लिए, समाज में वह अपना मान प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए एक इस तरह के व्यक्तित्व के रूप में पनपे, जिसे कि जो है समाज को न केवल स्वयं के लिए, वह समाज के लिए एक उदाहरण हो और समाज को कुछ दे। क्योंकि हम सभी लोग एक मनुष्य के रूप में जब जीवन प्राप्त करते हैं, तो हम लोगों का जो है जो जीवन में अस्तित्व है, हमारे जीवन का व्यक्तिगत, जैसे आप हर व्यक्ति को देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जीवन में यहाँ पे आया, उसने अपने जीवन काल में क्या किया। तो हम लोग एक उपभोक्ता बनकर जीवन न जिए कि हम यहाँ आए हैं तो 2 रोटी दाल खाकर निकल जाए, क्योंकि देखिए आना है फिर यहाँ से चले जाना है, ये निश्चित है। अब आप किसी को भी देख सकते हैं, इस छोटे से कालखंड में जब हम लोग युवावस्था की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं, 20 साल हम लोगों के निकल जाते हैं, जैसे आपकी अवस्था किशोरावस्था की है, ये सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा वाली अवस्था होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस अवस्था में आपको बहुत उच्चतम आगे मतलब आगे बढ़ने के लिए भगवान ने शक्ति दी है, ताकत दी है और मानसिक क्षमता दी है, उस जगह पर वहां रहकर कई बार जो है विद्यार्थी जो है हमारे उस चीज का रेस्पॉन्स
प्रमाण नहीं कर पाते हैं और उसको साबित नहीं कर पाते, सिद्ध नहीं कर पाते। इसी आयु में सरदार भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे जो है शहीद, जो आज आप देखते हैं प्रेरणा स्रोत हैं, वो इसी अवस्था में 17 साल 18 साल की अवस्था में, बहुत कम अवस्था में उन्होंने, उनके अंदर ऐसा बर्स्ट फायर था कि वो जो है कहां पहुंच गए। तो ये वो अवस्था है जिसमें आपके अंदर बहुत आग है, बस उस आग को इस तरह से रखना है कि वह सही दिशा में जाए। जैसे कोई मिसाइल कितनी ही घातक क्यों ना हो, अगर अपने ऊपर ही गिर जाए तो खुद ही का नाश कर देगी, लेकिन अगर उसे टारगेट पर पहुंचा दिया जाए तो वह जो है बिल्कुल मिशन को कामयाब करेगी। वैसे ही आप में शक्ति है, आपकी जो शक्ति है वह शक्ति जो है दिशा, उसकी डायरेक्शन होना चाहिए। उसमें हायर पावर से मतलब नहीं है, आपके अंदर कितनी आग है इससे मतलब नहीं। आग विस्फोट कहां करेगी, घर ही में कर देगी या जो है लक्ष्य पे दुश्मन के जाके गिरेगी। ये बात जो है साबित करेगी कि आप जो है हमारे जो युवा शक्ति है वह हमारे काम की है अथवा नहीं है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जब इस कैप्टन बत्रा क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, मैं और मिश्रा सर अभी यही जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का बड़ा लंबा एक अनुभव रहा है संस्थान को लेकर के। विनोद सर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको लेकर चल रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप जैसे इतिहास से जुड़े हुए हैं वैसे संस्था के इतिहास से भी जुड़े। मेरा कहना यह है कि ये संस्था में हमने हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को जो है भेजा है। मैं आपके सामने अभी अभी आया हुआ एक मैसेज पढ़ना चाहता हूं और पढ़ना चाहिए। देखिए बेटे, हमारे पास जो है अभी अभी जस्ट हमारे एक क्या कहते हैं नेवी में बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम जो है पुराने एक हीरो है मिथुन, उनके नाम पर है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है और ये मैसेज जो है मिथुन का है सर, हमारे पुराने छात्र हैं और इस समय नेवी में वो जो है वो कौन ऑफिसर होते हैं, नहीं अरे उनको 15 साल सेवा करीबन हो गया है, बड़े अधिकारी है। बस जस्ट अभी उसका रैंक नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा। लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा है, हमेशा भेजते हैं, टू माई esteemed guru, your teachings transcend the boundaries of conventional wisdom, your insights and guidance have saved not just our minds but our character। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको आपको भेज भी दूंगा। देखिए क्या लिखा है, पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है। मैं पढ़ क्यों रहा हूं उसकी वजह है, कि मैसेज नहीं है। To my esteemed guru, your teachings transcend the boundaries of conventional wisdom. Your insights and guidance have saved not just our minds but our very character. On this special day, I celebrate not only your role as a teacher but your profound influence as a mentor and leader. Thank you for illuminating the path with your unparalleled wisdom with grace. क्लियर? इट मीन्स दैट कि आप जो है जब एक गुरु से पढ़ते हैं तो उससे मात्र केवल जो है एक सब्जेक्ट, एक टीचिंग्स का ही रोल नहीं रहता कि हम 2 सवाल आए बता दिए। द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर एंड ए स्टूडेंट इज टू एक्चुअली फुलफिल द डिजायर्स for which a particular student has entered the classroom। जिस वजह से आप आए हैं, और आपका वजह क्या है, आप सेना में, आप भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, आप अपने आप को सेप अप करना चाहते हैं, आप इस देश के लिए अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं। आपका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, जो व्यक्तित्व आप में दिखाई देना चाहिए। आप एक विद्यार्थी ही नहीं, आप एक सैनिक, एक सोल्जर। जब तक आपके अंदर एक सिपाही नहीं आएगा। देखिए आपने एक फिल्म देखी थी, वो क्या नाम है जो अभी जस्ट आई थी इनके कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे, शेरशाह। आपने देखा होगा कि कैसे उस बच्चे के अंदर जो है, जब परमवीर चक्र वो देखने जाता था तो उसके अंदर कैसे एक सैनिक अंदर घुसा हुआ था उसके। वो उस सिपाही की ड्रेस पहन करके ही हमेशा, चाहे आप ये कह लीजिए कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कहीं पे फोटो शूट हो, हमेशा वो सैनिक सैनिक का एक वर्दी पहन लेता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसे कॉपी करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का, बच्चे का कैरेक्टर अलग अलग होता है। बट इफ यू हैव टू बिकम समथिंग, प्लीज बी इट। यू कैन नॉट बिकम। कोई चीज बना ही नहीं जा सकती, कोई चीज होती है।
ये दुनिया में जो चीज होती ही नहीं उसको कौन बना देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो इसको सोना बना के दिखा दो, कोई माई का लाल इस लकड़ी को सोना बना के दे दे? नहीं बना सकते, क्योंकि ये लकड़ी है, दिस इज वुड, इट कैन नॉट बिकम गोल्ड। देयरफॉर व्हाट डू यू मीन? आपके अंदर अगर गोल्ड है, आपके अंदर अगर सोना है, अंदर कहीं है, आपको नहीं पता है। अगर आपको पता होता कि आप कितने वैल्यूएबल हो तो आप जो है वहां पहुंच जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिना टीचर के, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि यह बात आप जान कैसे सकते हो? नहीं जान सकते हो। अपने इनसाइड में, अपने भीतर जाना बहुत कठिन काम होता है, और बच्चा नहीं कर सकता इसको राइट गुरु ही बताता है कि बेटा तेरे अंदर यह बात है, क्योंकि वो उसको टीच कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो इसमें इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर गोल्ड है, आपके अंदर बस पावर है, but you have to know it, and a teacher and a guru is the right person who will let you know what kind of qualities are inside you, and only this can make you fulfill your all desires and hence the fulfillment of the teacher. ठीक है, चलिए गाना सुना है। yes sir, चलिए अलग अलग जॉनर का गाना सुनिए। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जिन्हें दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अगला लाइन सुनो। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई गुनाह हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तो रुत जवान है, आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। एक है शायरी, वो बताता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तूने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। डेस्क को नहीं पीटा जाता, वो गंदी बात, वो कुछ और डेस्क पर लक्षण मत- बता रहा। डेस्क पर मत पीटा कीजिए, हाथ दोनों है ना आप लोगों का, क्योंकि देखिए बस सही दोनों हाथ में हाथ पीटा जाता, देखो फिर भी एक पीट दे रहा है। तो आई थिंक यू हैव ऑल दिस इवेंट्स टू कैरी फॉरवर्ड, और थैंक यू वेरी मच। आप लोग एंजॉय करिए। हाँ, इधर वाली मैम लोगों का नंबर लगेगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
सुंदरम रामावधु में है, रामावधु में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत प्यारा गाना था। और इसके बाद शहनवाज सर। कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, चलो सुनाता हूँ मैं। मूवी बड़ा चलेगा। हाँ, अरे सर सब चलेगा। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कहीं कभी लग जाए दिल तो फिर कहीं दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो, जादू का मैं किसे नाम दूं। जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। बस चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, या चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो। जोड़ के हुनई खेत जोड़ बाड़ू हो, हर जोड़ के हुनई खेत जोड़ बाड़ू हो। ऐसा चला जैसे यह गली तोहर खातिर ताइले हम, तोहरे खातिर जिंदगी गवाइले हम। तू तो झोंका बसंती झकझोर बाड़ हो, के हुनई खेब जोड़ बाड़ू हो। उधर